दोस्तों, धार्मिक कहानियों के लिए हमने जो है नया चैनल खोला है जिसका नाम है कल आज कल। तो आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के बाद जो है कहानियाँ वहीं सुनने को मिलेंगी। आप वहाँ जाकर देखना, लिंक आपको शर्मा जी इन्फिनिटी में दिया गया है, वहाँ से देख लेना। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जनक जी ने भी बहुत समझाया। राम अपना मत प्रकट करते हैं, लक्ष्मण अपना मत प्रकट करते हैं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो अब जो है भगवान राम ने कहा कि हे भरत, मैं जो है तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, तुम पहले उन चीज़ों को सुन लो, फिर उसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा। तो आज के एपिसोड के अंदर इनका आखिरी निर्णय क्या है वो आपको बताया जाएगा कि क्या भगवान राम वापस जाएंगे या भरत वापस जाएंगे। तो जब भगवान राम ने कहा कि भरत बोलो, तो रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी ने कहा, हे प्रभु, आप पिता माता गुरु स्वामी सब कुछ आप ही हैं मेरे। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, मैं आपके वचनों का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन जो सुंदर नीति है वो बता दीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि इस संसार के अंदर जो व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, लोग उसी की तारीफ करते हैं। हमारे पिता बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने आजीवन जो है मर्यादा का पालन किया, कभी भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो आप मेरे छोटे भाई हैं, हमारे रघुकुल की जो परंपरा है, हमें वही कार्य जो है करना है। इस वन में मेरा आना हो सकता है नियति का एक खेल है, जो विधाता ने लेख लिखा है वही होकर रहेगा, उसे जो है कोई टाल नहीं सकता, व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले। इसलिए तुम ये बताओ कि क्या मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं? क्या और फिर तुम इतने कोमल हृदय वाले हो, तुम्हारे लिए ही मैं इस कष्ट को सहन कर रहा हूं, तुम वन के कष्ट सहन नहीं कर पाओगे। इस संसार में हर व्यक्ति का आगमन किसी ना किसी निमित्त होता है। तो हे भरत, जिस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए हमारे पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो क्या मैं वो प्रतिज्ञा तोड़ दूं? तुम्हारे भाई के प्रेम के कारण अयोध्या लौट चलूं? जब उन्होंने ऐसा कहा तो कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी के वाणी सुनकर भरत जी ने हाथ जोड़ लिए। भगवान राम ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा कि हमें वही कार्य करना है जो सबके कल्याण के लिए हो। सब लोग भगवान राम की सुंदर वाणी को देख के चित्र की भांति एक टक बिल्कुल स्तंभित होकर खड़े हो गए हैं। अब वो क्या करें, क्योंकि उन्हें पता है राम मर्यादा का पालन करने वाले हैं। उधर भरत भाई से प्रेम करता है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने जब सभी की दुर्दशा देखी कि सब व्याकुल हैं, मुझे अवध में ले जाना चाहते हैं, भरत के हृदय की भी गति जानी, तो कहा कि भरत, तुम अच्छे से समझ लो, तुम ज्ञानी हो, विद्वान हो, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई नहीं है। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से
तुम बहुत ही निर्मल हो, तुम सूर्य कुल की रीति हो, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले पिताजी की कीर्ति हो, प्रीति हो। गुरुजनों को तुम पर मान है, तुम्हारे मन की बात सब जानते हैं। तुम वही करो और मुझसे भी वही करवाओ, जिससे रघुकुल की रक्षा हो। क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा कोई काम मुझसे मत करवाना जिससे हमारा रघुकुल कलंकित हो जाए। सोचो, समझो और फिर उसके बाद कोई बात करना। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर सब जो है प्रेम के समुद्र में लीन हो गए। सबकी प्रेम की समाधि लग गई, सब शांत हैं, अब कोई नहीं बोल रहा है। अब यहाँ सरस्वती ने भी कुछ अपना काम किया, सब पर अपनी माया फैला दी, अब कोई नहीं बोल रहा है। भरत जी को भगवान की प्रेम भरी वाणी सुनकर परम संतोष हुआ। उनका मुख प्रसन्न हो गया। उनके मन के अंदर जो गलानी थी, दुख था, विषाद था, सब खत्म हो गया। यहाँ सरस्वती भी शांत है, मानो गूंगी हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। मैंने जगत में जन्म और मरण का जो सुख था वो भोग लिया, कि जब तक मेरा जन्म रहेगा मैं आपके साथ रहूंगा, मृत्यु होगी तब भी आपके चरणों में ही होगी। कोई बात नहीं, आप जैसा उचित समझे आप वही करें। अगर पिता ने आपको वनवास दिया है तो आप वन में रहें, लेकिन मेरे लिए क्या आदेश है? मुझे भी तो कुछ ऐसा दीजिए कि मैं जिससे हमेशा आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। अब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि भरत जो है वो सही लाइन पे आ गया है। वो कहते हैं कि अभिषेक के लिए अब गुरु जी की आज्ञा पाकर सब तीर्थों का जल जो है भरत जी कहते हैं मैं लेकर आता हूँ, मुझे आज्ञा दो। और ये जल जो है यहाँ हम इकट्ठा करके जो है कहीं ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ लोग सदियों तक उसे पवित्र तीर्थ मानकर उसमें स्नान करते रहे। तो भगवान राम आज्ञा देते हैं कि जाओ चित्रकूट के पास जो है आप चले जाओ, वहाँ अत्रि ऋषि रहते हैं, क्योंकि इस वन में सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा से होते हैं। आप उनसे आज्ञा लेकर और तीर्थों का जल ले आओ। तो प्रभु की बात सुनकर भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं। वो अत्रि जी के पास जाते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। अत्रि जी बहुत प्रसन्न हैं, वो भरत जी और रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं। सभी लोग राम की प्रशंसा करते हैं, भरत जी की अच्छाइयों की सराहना करते हैं। जहाँ जहाँ भी जितने भी तीर्थ से आसपास वहाँ से जो है भरत जी जल लेकर आते हैं। वो जल बहुत ही पवित्र है। फिर अत्रि ऋषि बताते हैं कि यहाँ एक स्थान है, कुआं है, जो वैसे तो आदि काल से ही है, लेकिन आप ये सारा तीर्थों का जल जो है उसमें डाल दीजिए, तब इसका नाम जो है भरत कूप रख दिया जाएगा। आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी, जितने भी युग आएंगे, वो सब इसको प्रेम पूर्वक भरत कूप के नाम से जानेंगे, इसमें स्नान करेंगे। तो भरत जी ने 5 दिन लगातार इकट्ठा सभी तीर्थों का जल इकट्ठा किया, फिर उस कुएं में डाला और उसको भरत कूप नाम दे दिया गया। अब छठे दिन जो है सभी सोचते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। बहुत दिन हो गए लेकिन कोई चलने की बात ही नहीं कह रहा। वशिष्ठ जी ने कहा कि शुभ दिन है, राजा जनक को भी पता है, लेकिन जैसे ही जाने की बात करते हैं सब जो है व्याकुल हो जाते हैं। अब भगवान राम कहते हैं
कि देखो आप लोग घर गृहस्थी वाले हो, अयोध्या और जनकपुरी को बहुत दिन हो गए हैं कि वहाँ केवल बड़े बूढ़े लोग हैं, तुम युवा अवस्था के लोग, ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण सभी यहाँ आए हुए हो, इसलिए अब तुम वहाँ वापस चले जाओ और जब समय पूरा हो जाएगा यानी कि 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब मैं अयोध्या वापस आ जाऊंगा। तो श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि बाकी सब चीज़ें तो पूरी हो गई, ठीक है, मुझे कोई राजकाज करना नहीं आता है, लेकिन राजा जनक हैं, गुरु वशिष्ठ जी हैं, जैसे कहेंगे मैं इनके आदेशानुसार जो है सब कार्य करता रहूँगा। लेकिन अभी भी मेरी एक इच्छा बाकी रह गई है कि मुझे वो कोई वस्तु तो प्रदान करो जिसका मैं दर्शन रोज करता रहूं, क्योंकि राज सिंहासन सूना है, राजा के बिना उसका कोई महत्व नहीं है। राज सिंहासन पर राजा का होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं चल रहे तो कोई वस्तु ही दे दीजिए आप अपनी, ताकि मैं उसे राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर सकूं। अब जो है भरत जी का शील गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति को देखकर भगवान राम संकोच तो कर रहे हैं, लेकिन भरत के बार बार आग्रह करने पर वो अपनी चरण पादुकाएं जो है वो भरत को देते हैं। और भरत जी पहले चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर चरण पादुकाओं को यानी कि खड़ाऊओं को प्रणाम करते हैं और फिर दोनों को उठाकर अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। वो दोनों चरण पादुकाएं कैसी हैं? मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं, मानो रघुकुल के लिए वो 2 किवाड़ हैं, 2 दरवाजे हैं। इतना जो है उनका महत्व है। भरत जी ने प्रणाम किया, विदा मांगी, श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। फिर राम, लक्ष्मण और सीता सभी गुरुओं को, महाराज जनक को, सभी माताओं को प्रणाम करते हैं। उसके बाद जितने भी नगर निवासी थे सभी को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। भरत जी जो हैं वो भी सबसे भेंट करके, जितने भी नगर निवासी के लोग थे वहाँ वन के कोल किरात भिल्ल, उनको भी वो कुछ ना कुछ भेंट देते हैं और उन्हें विदा कर देते हैं कि अब जो है हम सब लोग जा रहे हैं, आप आनंद पूर्वक जो है यहाँ रहना। तो सब लोग पहले दिन जो है यमुना जी पार करते हैं, दूसरे दिन जो है श्रृंगेरपुर पहुँच जाते हैं जहाँ निषाद जी रहने वाले हैं। फिर निषाद जी को विदा करते हैं कि हे भाई, हे सखा, तुमने हमारी बहुत सहायता की, हमारे साथ इतने दिनों तक रहे, हमें भगवान राम से मिला दिया, लक्ष्मण सीता से मिलाया, हम तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकते। उनको विदा करते हैं और फिर जो है अपनी अयोध्या नगरी में आ जाते हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाया कि राजकाज कैसे करना है। शत्रुघ्न को भी बुलाया और कहा कि तुम्हें माताओं की सेवा करनी है, क्योंकि मैं अपना कर्म निभाऊंगा और तुम अपना कर्म निभाओगे। उन्होंने शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखकर, जनक जी भी वहीं थे, शतानंद जी, वशिष्ठ जी भी, राज सिंहासन पर पादुकाओं को जो है प्रतिष्ठित कर दिया विधि विधान के साथ। जैसे राजा का तिलक होता है वैसे ही पादुकाओं का तिलक करके उन्हें राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया गया। उनकी पूजा प्रतिदिन होने लगी और फिर शत्रुघ्न को माताओं की सेवा करने का कार्यभार देकर सभी मंत्रियों को प्रजा का ध्यान रखने की बात कहकर स्वयं जो है नंदीग्राम पहुंच गए। नंदीग्राम में भी बहुत नीचा उन्होंने, धरती के नीचे एक गड्ढा खोदा गया और वहां जैसे भगवान राम वन में रहे वैसे ही भरत जी रह रहे हैं। उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं।
धनुषवान अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि जब जब मंत्रियों को जरूरत पड़ेगी तो भरत जी उनकी सहायता करने भी आएंगे। राम जो है वो जमीन के ऊपर सोते हैं, तो भरत तो बहुत नीचे धरती के गड्ढा करके वो भी जमीन पर ही सोते हैं। ये है एक आदर्श भाई का स्नेह। इसीलिए तो कहते हैं कि भरत जैसा भाई दुनिया में नहीं मिल सकता है। भरत भरत ही है। आज के समय में जहाँ लोग लड़ते मरते हैं, भाई भाई को मारने के लिए तैयार हैं, वहाँ भरत का त्याग तो बहुत ही अलौकिक है, अद्वितीय है। भरत जी का पवित्र आचरण जो है बहुत ही सुंदर है, आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। जो भी महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, वो क्या है? भरत जी का चरित्र। तो हृदय में उनके सीता राम जी हैं, जिह्वा उनके राम नाम का जप करती है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु घर में रहकर ही भरत जी उनसे भी अधिक कठिन तपस्या कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर जहाँ घोर पाप ही पाप हो रहे हैं, अत्याचार ही अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ धर्म लगभग उसका लोप होता चला जा रहा है, जो भी इस युग के अंदर भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही भगवान राम और सीता के चरणों का प्रेम प्राप्त होगा, उनकी भक्ति मिलेगी और सांसारिक विषय विकारों से मुक्ति मिलेगी। तो आज की कथा को हम यही विराम दे रहे हैं। आज हमारा दूसरा कांड अयोध्या कांड समाप्त हो गया है। तो भरत जी के सुंदर चरित्र का हमने गान किया। जो भी नर नारी इनके चरित्र का गुणगान करेंगे, इनकी कहानियों को सुनेंगे, राम और भरत के मिलाप की चर्चा करेंगे, तो उन्हें कभी भी कोई सांसारिक दुख या कष्ट नहीं होगा। तो अब हम कल अगले एपिसोड में अरण्य कांड को शुरू करेंगे। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता की आगे की कहानी बताएंगे कि अब वन में आगे क्या होता है। जय श्री राम।